देखो, यदि ये है तुम्हारा क्लास भारत मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, यानी जो है 5 मार्क्स का 8 में भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 5 के फिक्स हो, फिक्स नहीं है। जैसे हमें हार्ड प्रश्न बनाना है तो हम क्या करेंगे, 8 को 5 में दे देंगे 5, और फिर जो है इस तरह से करते हैं। हार्ड पेपर यही होता है, ऐसे ही बनाते हैं। अब समझो, ये है प्रश्न है ये, यदि ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, सी वेक्टर ये गिवन है। अब तो एक डी वेक्टर ज्ञात करना है जो सदस्यों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है, यानी इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है। और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 है। ये 2020 में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि मैं ऐसी विधि बता रहा हूं कि उसका रिवीजन हो जाएगा। आवी विधि से मैं आगे चल के इसको आवी विधि से समीकरण को हल करूंगा जो 8 नंबर में प्रश्न वो आता है। अब समझो हल। अब ए वेक्टर ये दिया है, गिवन है, ये पूरा उतार लिया मैंने गिवन प्रश्न से। अब हम मान लेंगे कि डी वेक्टर जो है आई ए के पदों में बराबर D1 आई पे कैप प्लस D2 जे पे कैप प्लस D3 के पे कैप, ये मैंने मान लिया है। और इसका डी वेक्टर का हमें मान निकालना है, यही प्रश्न में पूछा है। अब है क्योंकि ए वेक्टर डी वेक्टर के लंबवत है, बी वेक्टर डी के लंबवत है, यानी दोनों सदस्यों के जो गिवन है उनके लंबवत है, इसलिए ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। जब दो सदस्य एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। अब देखो, ए वेक्टर है ये उतार लिया मैंने, डॉट डी वेक्टर ये उतार लिया बराबर 0। अब जो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्राप्त होगा, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों एक दूसरे पर लंब है, इसलिए बराबर 0। इंप्लाई दैट बी वेक्टर ये लिख लिया, डी वेक्टर ये है बराबर 0। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 बराबर 0, समीकरण सेकंड। अब ये दिया हुआ है तुम्हारा गिवन है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 है। ये लंब नहीं है, ये सी वेक्टर डी वेक्टर पर लंब नहीं है, पर इतना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 15 है। अब इंप्लाई दैट 2i पे कैप माइनस जे पे कैप प्लस 4k पे कैप, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 बराबर 15, समीकरण नंबर थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आवी विधि से हल करेंगे। अब देखो, ए वेक्टर ये है तुम्हारा, देखो ए वेक्टर 1 4 2 1 4 2। अब सेकंड आ जाइए, 3 माइनस 2 और ये 7। अब देखो 2 माइनस 1 और ये 4। अब x क्या है, x है, x आयु है बराबर D1 D2 D3, b आयु है बराबर 0 0 15। अब देखो हम एक एक सेकंड ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों, ये मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं आपको ये सेकंड तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो ये एक एक सेकंड है, ये आयु के सेकंड है, यानी अवयवों के संगत अवयवों के सेकंड है ये। अब देखो A11 बराबर -1,
अब देखो ए के अवयवों के संगत सखंड ये निकालिए मैंने। अब जो है एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए इनको लिखेंगे देखो -1 और देखो 2 2 1 1 -4 0 0 9 9 32 -1 -1 -14 -14। इस तरह से हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब ए का डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो 9 आएगा। तो मैंने ये डिटरमिनेंट दर्शाया नहीं है अपन निकाल करके, मैं डायरेक्ट लिख दिया है कि ए का डिटरमिनेंट बराबर 9। एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब देखो ए इनवर्स ये सूत्र होता है, ये क्या है सूत्र है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये सूत्र कीप इन माइंड यानी दिमाग में रखना होगा। अब है ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालेंगे हम क्योंकि ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये भी सूत्र है, बराबर 1/9। देखो 9 1/9 ये मान रख दिया, एडजॉइंट ए लिख दिया मैंने। इस तरह से मैंने ए इनवर्स निकाल लिया। अब x बराबर, अब यहाँ आ गए हम, x बराबर ए इनवर्स बी है, तो ये ए इनवर्स लिख दिया मैंने, ए इनवर्स ये बी है। अब हम क्या करेंगे, बराबर इन दोनों का हम गुणा करेंगे दो अवयवों का, तो ये प्राप्त होगा 1/9, ये है ही बाहर आयु से। अब x बराबर, अब 9 का इसमें भाग लगा देंगे सभी एलिमेंटों में और काट लेंगे। तो देखो ये प्राप्त होगा तुमको 160/3, क्योंकि इसमें हम भाग लगाएंगे 1/9 का, तो ये कट जाएंगे 3 3 9, 3 1 3, 3 4 18, 160/3 हो जाएगा। इसी तरह से ये प्राप्त किया, 3 3 9, 3 5 15, ऋण 5/3। इसी तरह से ये है ऋण 70/3। इंप्लाई दैट D1, अब x क्या है, देखो x क्या है, D1 D2 D3 ये स्तंभ आयु है। अब जो है अब तुलना कर देंगे, तुलना करने पर D1 D2 D3 के मान ज्ञात कर लेंगे। अब D वेक्टर होता है तुम्हारा, देखो D1 I पे कैप प्लस D2 J पे कैप प्लस D3 K पे कैप, तो D1 D2 D3 के मान इसमें रख देंगे जो हम निकाल चुके हैं। तो D वेक्टर बराबर 160/3 I पे कैप माइनस 5/3 J पे कैप माइनस 70/3 K पे कैप, आंसर। अब देखो ये नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, मतलब पुस्तक में लिखा हुआ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये जो है ये हमें सिद्ध करना है। ये अदिश त्रिगुण है, ये क्या है, अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन बोलते हैं इसको हम। ये है तुम्हारा, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो क्या कैसे सिद्ध करेंगे, हल, एक वृत्त बना लो। अब इस तरह से निशान बना लो, ये जो घड़ी घूमती है तुम्हारी, जो घूमती है ना, तो घड़ी की दिशा में तीर के निशान लगा लो। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब इसमें क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अब ये बराबर होंगे। इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, बराबर। अब यहाँ पर आगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर यहाँ पर आगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से ये बराबर होते हैं। अब देखो इसको जो अदिश त्रिगुणन को, अदिश त्रिगुणन है ये, इसको जो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बड़ा कोष्ठक में लिख दो, बराबर। फिर इसी तरह से इसको लिख देंगे बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, बराबर।
है बड़े कोष्टक में सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये लिख देंगे। इसका ये प्रतीक है, ये जो प्रतीक है इसका है, ये प्रतीक इसका है और ये प्रतीक इसका है। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, उतार लेंगे, बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, सी का करेंगे प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इस तरह से इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का इन सब में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो ए वेक्टर डॉट ये हो गया प्लस ए वेक्टर ये डॉट ये हो गया प्लस ए वेक्टर ये हो गया डॉट प्लस ए वेक्टर डॉट ये लिख दिया मैंने। अब बी वेक्टर, ए वेक्टर का हो गया डॉट प्रोडक्ट, अब बी वेक्टर, अब बी वेक्टर डॉट। अब देखो यहाँ ए वेक्टर लिखा है, वहां बी वेक्टर लिख देंगे और डॉट का निशान लगा देंगे और बाकी का सब सेम इस तरह से ये लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ले सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बड़े कोष्टक में, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर सी वेक्टर बड़े कोष्टक में, प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह से बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस इस तरह से बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी वेक्टर अगर इक्वल होगा यहाँ पर, तो उसका अदिश त्रिगुणन 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो देखो ये मैंने नौकता उतार लिया। अब देखो इसमें दो वेक्टर इक्वल हैं तो 0 लिख दिया, इसमें दो वेक्टर 0 हैं, दो वेक्टर क्या है इक्वल हैं तो ये 0 लिख दिया, ये भी 0 लिख दिया। इस तरह से ये है जो है इक्वल वेक्टर है इसके बड़े कोष्टक के अंदर, उनका मान जो अदिश त्रिगुणन होगा, अदिश त्रिगुणन वो 0 होगा, ये सब 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर लिख देंगे। अब देखो, अब ये सब तो 0 हो गया, जोड़ेंगे तो 0 को जोड़ेंगे, 0 कोई संख्या आती है, किसी संख्या में हम 0 जोड़ें तो वही संख्या आएगी। अब क्या करेंगे, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इसके बराबर है, इसके बराबर है, अभी बता चुका हूँ, अब ये लिख दिया मैंने बराबर। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 2 बड़े कोष्टक में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये राइट हैंड साइड आंसर। आंसर ही समझ लो। अब देखो ये राइट हैंड साइड है, तुम्हारी देखो ये राइट हैंड साइड आ गई तुम्हारी। तो इस जो सिद्ध करना होता है उसमें आंसर दिया होता है, तो ये आंसर आएगा। तो ये जो है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।